तो हाँ जी, आपने ये मुझे कुंडली भेजी है अमन रस्तोगी की, और आपने बताया था आपके भाई हैं, और इसकी यहाँ पे ये कुंडली बनी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मीन इसकी राशि है, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके देखो जो सवाल लिख के भेजे हैं, इनके कैरियर के बारे में पूछा है कि आप आगे कौन सा काम काज करेगा। अभी आपने बोला ये सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहा है, और बाकी इसकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, क्या फ्यूचर रहेगा इसका, विवाह सुख कैसा होगा, पूरा आपने जानना है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर लड़के के धन के बारे में बताएगा कि लड़का कितना धनी होगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर लड़के की माता, मकान और वाहन का है। पाँचवां घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो अपने इस लड़के की धन के बारे में जानना है कि लड़के का लाइफ में धन कैसा है, कहाँ से धन आएगा। दूसरा घर है कुंडली में धन का घर, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, माल किसका बना, गुरु। तो इसके धन के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़के का अगर भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, माल का बना चंद्रमा। तो इसका भाग्य देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल ये भी कि इस लड़की की कुंडली में ग्रह कितने ग्रह अच्छे हैं कितने बुरे हैं। और यहाँ पे कभी मेरी बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते, और नीच का जो ग्रह बैठा होता है वो तो सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। अब इस लड़की की कुंडली में एक ग्रह नीच का बैठा, वो है गुरु ग्रह, और गुरु इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा क्योंकि नीच का बैठा है, बुरे फल देगा। बाकी अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इसके देखो जी, मैंने जैसे बोला इसके ग्रह अच्छे भी काफ़ी हैं कुंडली में, जैसे मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है। ग्रह खराब भी हैं, जैसे गुरु इसका खराब है। अब गुरु खराब है तो क्या करेगा, वो खराब फल देगा, हमेशा जीवन भर इस लड़के को खराब फल देगा। और गुरु खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब गुरु की दशा इसके लड़के के ऊपर चलेगी। खराब फल तो देगा हमेशा, लेकिन अपनी दशा में गुरु खराब फल बढ़ जाएंगे। बाकी जैसे इसके ग्रह अच्छे हैं वो अच्छे फल देंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा फल अपना वो दशा में ज़्यादा देंगे। तो सवाल ये है कि अभी इसके ऊपर दशा किसकी है भाई। तो दशा इसके ऊपर देखो जी जो है वो है शुक्र की है। शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा, 22 में चली हुई है, पिछले 2-3 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 42 में। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में अभी इसके ऊपर जो बड़ा असर है वो है इस शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। और शुक्र इसके ऊपर असर है 80%। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर अभी इसके मतलब जीवन में आप समझ लो जो कुछ अभी हो रहा है वो बड़ा कारण शुक्र भी है। और बाकी असर कुछ होता है अंतर्दशा जिसकी होती है। महादशा तो शुक्र की है, एक होती है अंतर्दशा, और वो किसकी, वो भी शुक्र की है। देखो छठा महीना 22 से चली है और 10वां महीना 25 में ख़त्म हो गया अभी इसी साल में। तो हमने भी भाई क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे इसके जीवन में ऊपर जो अभी असर है वो शुक्र का है, उसी की महादशा है, उसी की अंतर्दशा है। और जो अंतर्दशा वो तो चलो अभी ख़त्म हो जाएगी इसी साल में, लेकिन जो महादशा वो भाई 42 में ख़त्म होगी। कितने साल पड़े हैं, आधी उम्र निकल जाएगी इसी की। और हमें जानना पड़ेगा कि शुक्र लड़के का अच्छा है या बुरा है। अगर तो भाई इसका शुक्र अच्छा निकला फिर तो इसके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। सवाल है कि अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र देखो जिस लड़के को तकरीबन अच्छे फल ही देगा। 100 में से सब लोग 60, 70,
% तक अच्छे फल देगा, फिर भी थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा, वो भी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। लेकिन इसके सबसे पहले इसके मैं जो ग्रह खराब मुझे लगा गुरु, पहले मैं उसको कवर करूँगा गुरु को, कि गुरु इसका मुझे क्यों खराब लगा है। तो इसका देखो जो जो गुरु ग्रह वो पहले बैठा कहाँ पे, वो बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में पहले तीसरा घर किस समझो किसका है, तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ऐसी काफ़ी चीज़ें हम तीसरे घर से देखते हैं। और आपको मैंने फार्मूला बताया था घर का माल का देखना होता है। तो तीसरे घर में नंबर 1 लिखा है 10, 10 है मकर राशि, माल किसका, शनि। हमें शनि को देख के डिसाइड होगा तीसरे घर के बारे में। और तीसरे घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की पहले बात करें तो गुरु आके बैठा है तीसरे घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो पहला देखो जी सवाल है कि गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल यहाँ पे ये भी आया कि खराब फल क्या देगा गुरु। एक तो जहाँ बैठे तीसरे घर में, तीसरे घर को बुरी तरह से खराब करेगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके भी दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर मैंने आपको बोला था तो दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है। अगर इसके भाई धन के बारे में जानना है, लड़का कितना धनी होगा, धन कहाँ से आएगा, कितना धन जोड़ेगा, धन की स्थिति जाननी है, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार फैमिली कैसी होगी, दूसरा घर वाणी का है। अब फार्मूला क्या है, घर का माल का देख लो। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, माल गुरु देखना पड़ेगा कि कहाँ बैठा है। अब गुरु भाई यहाँ पे बैठा है, नीच का बैठा है तीसरे घर में। तो धन का मालिक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, धनहीन योग बने भाई, सीधी सी बात है, धनहीन योग बनता है। ऐसे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत लाइफ में धन को लेके आती है, ऐसे लोग धनी नहीं बन पाते। धन तो ये लड़के को भी गुरु जो है धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। धन को लेके दिक्कतें का मतलब है धन कम आना, धन खर्च हो जाना, धन जोड़ने में दिक्कतें आना, धन फंस जाना, धन नष्ट होना, उल्टा कर्जदार हो जाना, धन संबंधी चिंता लगी रहेगी लड़के को गुरु की वजह से। और वैसे भी देखो जी गुरु जो है अगर गुरु कुंडली में खराब हो तो कहते हैं पूरी कुंडली खराब है। क्यों, क्योंकि 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। क्योंकि कुछ घरों के जो ग्रह होते हैं घरों के मालक भी होती है, घरों की कुछ घरों के कारक भी होते हैं। जैसे दूसरा घर देखो, अभी मैंने क्या बोला, गुरु दूसरे घर का है मालक। अगर दूसरे घर का कारक देखा जाए, कारक कौन होता है, गुरु होता है। तो इसके गुरु भाई घर का मालक भी है, गुरु कारक भी है धन का। तो सीधी सी बात है धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, पक्का कन्फर्म है। और गुरु इसके 5 इस कुंडली में 5वें घर का भी मालक है। 5वें घर में देखो 12 लिखा है मालक गुरु। 5वां घर लड़के की संतान का, गुरु संतान को लेकर दिक्कतें देगा। और वैसे गुरु संतान का कारक भी होता है, पुत्र का कारक होता है, पुत्र संबंधी दिक्कतें आना। और गुरु इसके अलावा 9वें घर का कारक होता है, भाग्य संबंधी दिक्कतें। 10वें घर का कारक होता है, 10वां घर, ये मैंने आपको अभी क्या बोला, 5 घरों का कारक है। दूसरा घर, 5वां घर, 9वां, 10वां, 11वां, इन घरों का कारक होता है। ये 11वें घर का भी कारक होता है लाभ का। तो इसको भाई सीधी सी बात है, अगर ये लड़का जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इनकम कम है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, और भी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही है गुरु कर रहे हैं। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित, और गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन गुरु एक वैसी दृष्टि जो है बैठा नीच का है, 5वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है, फिर भी गुरु इसको भाग्यशाली जरूर बनाएगा। तीसरा घर मेहनत का है, मतलब ये ज़्यादा मेहनत के बल पर तो आगे बढ़ेगा नहीं जीवन में, मेहनती ज़्यादा इतना मेहनती नहीं होगा, साहसी पराक्रमी नहीं होगा। लेकिन इसकी जो भाग्य है, भाग्य बदौलत ये फिर भी जीवन में आगे बढ़ पाएगा, मतलब चीज़ें मिल जाएंगी फिर भी किस्मत की बदौलत। लेकिन यहाँ पे भाई फिर भी गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी है। गुरु सही होगा तभी इसकी दिक्कतें दूर होंगी। अब गुरु के लिए क्या करना है, गुरु के जो उपाय हैं वो करने हैं। पहला उपाय है, गुरु का नाम होता है बृहस्पति। तो ये लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई आप बृहस्पति कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ इस लड़के को बोल दो पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करे और इनको कोशिश करे 2-2, 3-3 बार पढ़े। जितना ज़्यादा पढ़ेगा या सुनेगा उतना फ़ायदा होगा। तीसरा है बृहस्पति का जो दिन है वो बृहस्पतिवार, तो ये हर बृहस्पतिवार का व्रत रखे, व्रत की जो कथा है वो सुना करे, आरती करे। चौथा उपाय है बृहस्पति का जो दान है, पीले रंग का दान किया करे। हर गुरुवार, जिस दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा, एक दिन होता है, उस दिन पीले रंग की वस्तुएं लेके दान कर दिया करे। ये और ये दान है क्या बृहस्पति का, वो मैं वीडियो आपको वैसे भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। 5वां उपाय है बृहस्पति के जो देवता हैं वो हैं, कुछ ब्रह्मा जी कहते हैं, कुछ विष्णु जी कहते हैं, वैसे विष्णु जी हैं इनके। तो इस लड़के को मैं बोलूँगा भाई विष्णु जी की पूजा उपासना करे, विष्णु जी को कोई ना कोई पाठ पढ़े, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है वो पढ़ ले। पीले कपड़े कम यूज़ किया करे, बल्कि पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करे। तो ये उपाय मैंने अभी जो बोले हैं ये लड़के ने करने हैं। दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे, दान हर गुरुवार को,
व्रत इसकी मर्जी है, रखना आता रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं। और विष्णु जी का कोई ना कोई पाठ पढ़े। और इसके एक मंत्र भी है, वो भी अगर बाद में पूरे कर लेगा, 19,000 जो मंत्र हैं, ये अभी नहीं बाद में चाहे 2-3 महीने के बाद कर ले, क्योंकि अभी इसको और भी मैं कुछ उपाय बताने हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो मंत्र जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये गुरुवार को संकल्प लेके बाद में कुछ महीने के बाद ये पूरे कर लेगा। और इसको पूरे करने में इसके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, इन दिनों में ये मंत्र पूरे कर लेगा। तो हमने देखो जी क्या देखा कि कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है गुरु, नीच का जो बैठा है। बाकी इसके यहाँ पे, क्योंकि आपका एक सवाल जो मेन है भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, पहले उसको मैं कवर कर देता हूँ। तो अब ये जो 10वां घर है कुंडली में, देखो जी 10वें घर से देखा जाता है काम काज। ये जो लड़का है जो काम काज क्या करेगा, काम काज कैसा होगा, 10वां घर है। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो मैंने 4 चीज़ बोली है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा इसके काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा के लिए। और सूर्य के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है, मंगल। मंगल को भी भाई देखना पड़ेगा। पहले मंगल की बात करेंगे। तो सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा, भाई इसका मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ बैठा मंगल 10वें घर में, ये है सूर्य का घर। और मंगल जो है सूर्य को अपना दोस्त मानता है। मतलब मंगल 2-3 कारणों से अच्छा है। पहला कारण दोस्त के घर में बैठा है, दूसरा कारण इस घर में मंगल को बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बली रहता है। और मंगल इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, योग कारक भी है, कई कारणों से मतलब मंगल अच्छा है। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा, तो ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का है, मंगल इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मंगल इस कुंडली में मतलब मंगल यहाँ पे बैठा था मित्र की राशि में, लेकिन मंगल का अपना घर है ये पहला घर। पहले घर में देखो जी 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। और पहला घर है इस लड़के का शरीर। अगर इसका हमने शरीर देखना है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर का मालक कौन है, मंगल। और मंगल क्योंकि अच्छी जगह बैठा है और यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, तो मंगल इस लड़के को काफ़ी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। और थोड़ा सा मंगल क्रूर है तो ये लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। अब देखो जी मंगल 10वें घर में बैठा है काम काज घर में। मैंने बोला मंगल इसको काम काज का सुख देगा। अब सवाल आपका ये भी होगा कि भाई कौन सा काम काज, तो ये लड़का जो है मंगल के जुड़े जो काम काज है वो काम कर सकता है। और ये काम क्या होते हैं मंगल के, आपको मैं लिख के भेज दूंगा, आप मुझे बोल देना कि मंगल का काम लिख के भेज दो। वैसे इसके जो काम मंगल जिसमें साहस होता है, साहस, ऐसे जो लोग होते हैं साहस वाला जो काम होता है, पुलिस का काम होता है, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी के इसके काफ़ी योग लेके बैठे हैं मंगल। 10वें घर में जब भी होता है सरकारी नौकरी का योग बना देता है। जैसे लोग मंगल जो डॉक्टर का लाइन का कार्य है, मेडिकल लाइन में होते हैं, जब मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन हो गया, भूमि से जुड़े काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम हो गया, काफ़ी जुड़े काम है मंगल के, वो आपको सभी काम जो है वो मैं लिख के भेज दूंगा। मतलब मंगल वैसे यहाँ पे इसका सरकारी नौकरी का जो काफ़ी लेके बैठा है, जिसमें मैंने बोला मंगल साहस के कामों में रुचि पैदा करता है, जो पुलिस का काम हो गया, पुलिस के तो योग इसके हैं काफ़ी। और मंगल की 7वीं इष्टि यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, तो मंगल भाई इसका अच्छा है। अब 10वें घर का मालूम मैंने बोला था सूर्य भी देखना पड़ेगा, और सूर्य जो है यहाँ में बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर, इसकी पत्नी देखनी है 7वां घर। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 7वें घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि, मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए इस शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को, अब सूर्य जो है 7वें घर में यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, और सूर्य शुक्र को मानता है दुश्मन, और एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन सवाल की सूर्य अच्छे फल देगा जब बुरे, भाई सूर्य फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत बुरा फल देगा, क्योंकि सूर्य जो है मैंने बोला 10वें घर का मालक है। और 10वें घर को पहला घर माने 1 2 3 करके ये 10वें घर में बैठा है, मतलब 10वें घर से 10वें घर में है, और 7वें घर से 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। और पहले घर में मंगल की राशि मित्र राशि, और सूर्य इस कुंडली में योग कारक भी है। तो सूर्य पहले घर को देखने की वजह से, सूर्य क्या है, सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी। जब भी किसी कुंडली में सूर्य पहले घर में बैठता है या पहले घर को देखता है या 10वें घर में बैठता है, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। इसका भी सूर्य भी इसके सरकारी नौकरी के योग लेके बैठे है भी सूर्य की राशि, और सूर्य लगन को देख रहे। सूर्य क्या है, राजा ग्रह है। ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की, मतलब या तो राजनीति में ऐसे लोग होते हैं या सरकारी नौकरी में होते हैं, या सूर्य के जो काम होते हैं ऐसे लोग सूर्य के काम करते हैं। मतलब ये जो लड़का काम करेगा भाई, जहाँ तो ये काम करेगा मंगल से जुड़ा काम या सूर्य से जुड़ा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि भी है। तो सूर्य लगन को देख रहा है, सूर्य भी इस लड़के को मेहनती, पराक्रमी, साहसी, थोड़ा सा क्रोधी
और सूर्य पत्नी घर में बैठा है, वैसे काम काज पत्नी घर में बैठा है, जहाँ तो पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू होगा, या पत्नी इसकी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी काम काज में सपोर्ट करेगी। और बाकी सूर्य थोड़ा सा क्रूर है तो पत्नी थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, बाकी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस अगर आपका सवाल है सरकारी नौकरी को लेकर, तो भाई सरकारी नौकरी के तो काफ़ी इसकी योग कुंडली में दिख रहे हैं। अब देखो जी एक और बात है इसकी कुंडली में अब यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु कहाँ बैठा है, 11वें घर में बैठा है। ये मुझे भी दिख रहा है 11वें घर में बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा भाई कि लड़के का कुंडली में राहु 11वें घर में बैठा है। किसी पंडितों को बोल दो वो भी बोल देगा कि राहु तो इसका 11वें घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राहु को अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ, चलित कुंडली में राहु का जो बड़ा हिस्सा है 90-95% हिस्सा आ चुका है 10वें घर के ऊपर। भाई राहु बैठा 11वें घर में जरूर है, लेकिन जो फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा, और ये एक बुरी बात है। और यहाँ पे देखो राहु और मंगल में जो फासला है बिल्कुल 3 डिग्री का फासला है। मंगल 28 डिग्री का है, राहु इनका जो फासला है कम है फासला। ये युति भी लागू हो रही है यहाँ पे, युति लागू हो रही है यहाँ पे। मतलब मंगल भी मैंने क्या बोला था, मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन भाई मंगल के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। ये थोड़ा सा राहु के बिल्कुल क्लोज भी है, 3 डिग्री का फासला बना हुआ है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो जी यहाँ पे राहु और ये 2 डिग्री का फासला आ रहा है, मतलब बिल्कुल क्लोज है। तो मतलब राहु जो है एक तो मंगल के अभी मैंने जो अच्छे फल बोले हैं उसमें कमी कर देगा, और राहु क्योंकि मंगल शरीर का भी मालक है, मंगल के अच्छे फल में भाई कमी आ चुकी राहु के साथ बैठने की वजह से। राहु और 10वें घर में जब राहु आएगा तो 10वें राहु क्या करेगा, 10वें घर की भी हानि करेगा। राहु को एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये जहाँ बैठता है जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को खराब कर देता है। दोनों आपस में शत्रु भी हैं, राहु मंगल अंगार का दोष बना है। तो राहु 10वें घर में आने की वजह से इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, इसको पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी होगी, सरकारी नौकरी के जॉब में कमी कर रहा है राहु। तो राहु भाई इसकी अगर इसका काम नहीं बढ़ रहा जाए, इसको परेशानी आ रही है, ये कारण राहु भी है, इसको उपाय करने पड़ेंगे। अब राहु के क्या उपाय हैं, तो राहु का पहला उपाय है इस लड़के से राहु का एक तो दान कराया करो भाई, राहु की जो वस्तु उनका दान करें। दूसरा उपाय है ये राहु के जो देवता हैं वो हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना करें। और तीसरा उपाय सबसे बेस्ट, राहु कवच का पाठ पढ़ा करें, या इसको सुना करें रात के समय, दिन में नहीं, रात को या शाम को पढ़ना है सुनना है। 3 उपाय मैंने बोले हैं। राहु का दान क्या होता है वो वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना, वो दान ये लड़का करा करे। शिव जी की पूजा उपासना मैंने बोली है, और राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। अब इसके बात करते हैं आगे। इसके यहाँ पे देखो जी मैं तीसरे घर में बैठे केतु चंद्रमा शनि की बात करता हूँ। पहले समझिए 5वां घर किसका है। 5वां घर है इस लड़के की संतान का, पढ़ाई और बुद्धि। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना है, तो 5वें घर में 12 लिखा है, मालिक कौन है, गुरु, और वो हम देख चुके हैं वो खराब है। और गुरु तो ये दिखा रहा था कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। अब गुरु के अलावा 5वें घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं तीनों को भी देखना। अब तीनों में पहले मैं चंद्रमा की बात करूँ, सवाल कि चंद्रमा अच्छा है, जब बोला चंद्रमा अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि तो ये 5वें घर में बैठा, घर भी अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा गुरु घर में बैठा है, और चंद्रमा गुरु को अपना मानता है दोस्त। और चंद्रमा का अपना घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 4 मालक चंद्रमा, और भाग्य चंद्रमा। और चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक भी है, लग्नेश मंगल का मित्र है, अच्छे घर में बैठा है, मित्र राशि है। तो भाग्य चला गया संतान घर में, ये संतान का घर है। चंद्रमा ये दिखा रहे इस लड़के की संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या संतान के द्वारा इसका भाग्य दे होगा। यहाँ पे देखो जी गुरु तो खराब था, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन चंद्रमा की वजह से फिर भी संतान होने के बाद भाग्य साथ देगा। खासकर चंद्रमा है एक लेडीज ग्रह, लड़की होने के बाद खासकर। अब यहाँ पे देखो जी शनि भी बैठा है, चंद्रमा और भी अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे शनि जो बैठा है, ये शनि क्या करेगा, चंद्रमा के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी कर सकता है। कमी जैसे अब शनि यहाँ पे देखो जी, शनि जो 5वें घर में बैठा है, गुरु घर में बैठा है, और शनि जो है गुरु को मानता है दुश्मन। तो शनि भी यहाँ पे 5वें घर में थोड़ा सा इस लड़के को संतान संबंधी चिंता पैदा कर सकता है, कोई ना कोई। ये दिक्कत, ये संतान संबंधी चिंता देखो जी क्या आएगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई तो आएगी, जैसे कि संतान में कोई देरी होना, कोई गर्भपात होना, लड़कियां ज़्यादा होना, कोई कुछ ना कुछ दे सकता है। और इसके अलावा शनि 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें। लेकिन शनि जो है, और यहाँ पे एक दोष भी बना है, चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं विष दोष बनता है।
यहाँ पे भाई शनि का भी इसको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, क्योंकि शनि भी थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है लाइफ में। और शनि चौथे घर का मालक का, चौथा घर में 11 लिखा माल शनि, चौथा घर माता मकान वाहन, थोड़ा बहुत माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी 5वें घर में केतु बैठे है, और वही बात फिर केतु मुझे भी दिख रहा है 5वें घर में, आपको दिख रहा है, लेकिन चलत में केतु भी जा रहा है 10वें चौथे घर के ऊपर। तो केतु चौथे घर को लेके, और गुरु की राशि केतु, मतलब जो ये ऐसा नहीं कि केतु चौथे घर में शनि की राशि में चला जाएगा, रहेगा गुरु की राशि में, और फल जो चौथे घर के देगा गुरु की राशि के हिसाब से देगा, और बुरे फल देगा केतु। चौथा घर माता का, केतु माता को लेकर दिक्कतें देगा, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, खासकर केतु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो यहाँ पे केतु का उपाय जो है उसको ज़्यादा नहीं तो केतु का एक उपाय जरूर करें, जिसमें से केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी डाला करें। अब देखो, अब सबसे ज़रूरी बात है शुक्र की करने की। भाई शुक्र कैसा है, मैंने बोला था शुक्र वैसे तो अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी शुक्र बैठा है 8वें घर में, वही बात फिर आ गई, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है 8वें घर बैठा है। और अगर ये 8वें घर के फल देता, बहुत ज़्यादा बुरे फल देने थे इसने, शुक्र ने। लेकिन इस लड़के के लिए भाई अच्छी बात है, इसकी किस्मत अच्छी है, शुक्र चलित कुंडली में आ चुका है 7वें घर के ऊपर, ये 7वें घर के फल देगा, इसकी वजह से शुक्र तकरीबन अच्छे फल देगा। अब बाकी अभी ये जो 7वां घर मैंने बोला था, 7वां घर जो है ये है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है 2, मालक कौन है शुक्र, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है 8वें घर में, लेकिन मैंने अभी क्या बोला है वो चलत में 7वें घर के ऊपर आ रहा है। तो 7वें घर के ऊपर आने की वजह से शुक्र, और 7वें घर का ही मालक है, तो शुक्र इस लड़के को पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल ही देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा। 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम अच्छी देगा, साझेदार के कामों में फ़ायदा होगा। लेकिन शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ क्यों करेगा, क्योंकि शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी, 12वें घर में जो 7 लिखा माल शुक्र है, 12वां खर्च का होता है, खर्चे बढ़ाना, ये थोड़ा सा मार्केश भी है। मार्केश जो होते हैं लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करते हैं, दिक्कतें। अब ये शुक्र की जो दशा है, ये जो एक जैसी दशा नहीं चाहेगी, मतलब हो सकता है अभी ये जो दिक्कतें दे रहा है आगे इसको अच्छे फल देना शुरू कर दे, और होगा भी ऐसे। बाकी इसको मैं वही ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपाय बोलूँगा वो शुक्र के ही बोलूँगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। तो शुक्र अगर ज़्यादा शुक्र का उपाय करके दशा इसकी बिल्कुल अच्छी जाएगी। तो शुक्र के जो उपाय हैं, पहला जो उपाय है लड़का शुक्र के मंत्र एक बार पूरे करे। 16,000 मंत्र हैं, शुरू करने हैं शुक्रवार के दिन। जो अभी शुक्रवार आने वाला है, शुक्रवार को शुरू करके संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी जो चल रही है मेरे ऊपर महादशा, मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके शुक्रवार को ये मंत्र शुरू करके इसको देखो जी, एक कोशिश करे, अगर ये रोजाना मान लो 4 माला करता है तो 40 दिन में ये मंत्र पूरे हो जाएंगे। चौको चौको 16, मतलब 4 माला रोजाना करेगा तो 40 दिन तक ये मंत्र 16,000 पूरे कर लेगा। उसके बाद मंत्र छोड़ दे। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और फिर मंत्र तो छोड़ देने हैं, लेकिन जो दूसरा और तीसरा उपाय है, दूसरा उपाय करते रहना है, जो कि है शुक्र कवच का पाठ, तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ इस लड़के को मैं बोलूँगा भाई पढ़ता रहे, इसको मत छोड़े जब तक शुक्र की दशा है 42 तक। दोनों पाठ सुबह शाम, सुबह भी शाम को भी पढ़ा करे या सुना करे। और चौथा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे। कई उपाय हैं इसका शुक्रवार का व्रत भी रख सकता है, व्रत रखे, कथा आरती करे। तो ये 4-5 उपाय हैं, एक द्वारा मैं रिपीट कर दूं। एक तो शुक्र का मंत्र मैंने बोला कि वो पूरे करके छोड़ देगा। उसके बाद शुक्र कवच स्रोत, दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी या तो पढ़ा करे या सुना करे लंबे समय के लिए। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। शुक्र देवता का हो सके शुक्रवार को व्रत रखे, कथा आरती करे। अब इसको मैंने गुरु का भी व्रत बोला है। अब देखो जी, हो सकता है ये दोनों के व्रत ना रख सके, तो सवाल कि किसके व्रत रखनी चाहिए। मैं बोलूँगा दोनों के रख ले, मतलब वारी वारी रख ले। पहले शुक्र के व्रत कर ले 11 या 21 पूरे कर ले, उसके बाद गुरु के व्रत रख लिया करेगा 11-21, वारी वारी से कर ले। तो इसकी कुंडली में हमने क्या देखा कि इसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है गुरु, और जो ग्रह अच्छे हैं मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि रले मिले फल देगा, थोड़ा संतान संबंधी चिंता देगा, बाकी अच्छे फल भी देगा। और शुक्र 7वें घर के ऊपर आने की वजह से अच्छा है। राहु जो है काम काज के घर के ऊपर आ रहा है, तो काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। अच्छी चीज़ भी राहु को ही देगा, क्योंकि कन्या राशि में बैठा है, स्वह राशि भी है। और केतु चौथे घर के ऊपर है, तो माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें देगा। और ये ग्रह जो है ये ज़्यादा अपना असर देते हैं दशा में। मान लो इसके ऊपर कभी राहु की दशा होगी, उस समय काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी। केतु की दशा होगी, माता मकान वाहन वाली दिक्कतें बढ़ेंगी। और गुरु की दशा में धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो इसके मतलब जरूरी जो उपाय है, एक तो गुरु के उपाय है, तो गुरु के यहाँ पे जो 4-5 उपाय वो मैंने लिख दिए हैं।
राहु का खाली दान, शिव जी की पूजा उपासना और राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी डाला करे और शुक्र के उपाय में से मंत्र पूरे करके दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे। माता लक्ष्मी जी के लिए क्या करना है, सवाल ये भी है। तो इसको मैं बोलूँगा माता लक्ष्मी जी का एक पाठ है, वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है। उस पाठ को पढ़ा कर उससे आपकी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और शुक्र भी अच्छा होगा। और ये पाठ पढ़ने से धन भी लाइफ में आता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति ये पाठ पढ़ना है या सुना करें। और बाकी देखो जी, हाँ, एक इसके ऊपर एक शनि की साढ़े भी चल रही है और ये साढ़े भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है। पिछले इसके 2 साल हो चुके हैं और अभी भी देखो 5 साल की पड़ी है। तो पिछले 2 साल से अगर इसको दिक्कतें लग रहा है कि ज़्यादा आ रही है, हो सकता है वो साढ़े इसकी दिक्कतें दे रही हो, तो मैं इसको बोलूँगा कि हर शनिवार को शनि मंदिर भी जाना है माथा टेकने। ये भी लिख ले कि शनि मंदिर माथा टेकने शनिवार को जाया करे और वहाँ पे जाके शनि का दान भी कर सकता है। तो आपका द्वारा एक बार मैं फिर बोला, आपने क्या बोला था कि भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो कुंडली में सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं। और अभी आपने बोला है ये थोड़ा सा गलत संगत में है, वो भी देखता है, ऐसी चीज़ें कर रहा है शुक्र, क्योंकि देखो थोड़ा सा मार्केश है, इस चीज़ों का खर्च का स्वामी है, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्चा कराएगा, घूमने फिरने के ऊपर, काम का काम को बनाता है, गलत संगत में लेके जाता है, लड़की बाज बनाता है, लड़कों के पीछे भागने वाला बनाता है, ऐसी चीज़ें पैदा करता है शुक्र। तभी इसको मैंने बोले दोनों पाठ पढ़े अपने, शुक्र सही इसको सही करेगा, इसको बुद्धि बख्शेगा, समझ बख्शेगा। और तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। तो दान देखो जी, एक तो मैंने इसको राहु का बोला है, गुरु का बोला है दान, गुरुवार को राहु का दान जो है वो वीडियो देख लेना क्या है दान। वैसे सतनाजा राहु का दान जरूर करे, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करे। केतु के दान में कुत्तों को रोटी है, शनि का दान शनिवार को करना है और शनि के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। और बाकी देखो जी, ये उपाय जो है पाठ पूजा करे। और आपने बोला था ये पहले हनुमान जी का पाठ पूजा करता था, मैं बोलूँगा दोबारा हनुमान जी का पाठ किया करे, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़े। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, उसके कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का जो मंत्र है वो कर लिया, ऐसे चेंज करके किया करे सुबह शाम। पीले कपड़े कम यूज़ करे, गुरु का रंग पीला है, लाल कपड़े पहन सकता। और यहाँ पे छठे घर में इसका बुध है, ये भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा, रले मिले फल देगा क्योंकि 11वें घर का माल का आमदनी, ये भी थोड़ा सा इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी, क्योंकि छठे घर में बैठा है, कर्जे का योग लेकर भी बैठा है बुध इसका। खासकर बुध की दशा में काम काज में बिजनेस में दिक्कतें पैदा होंगी इसके, थोड़े से ग्रह है भी ख़राब भी हैं कुछ। तो बाकी कोई नहीं, पाठ पूजा करे। अगर इसकी और इच्छा है पाठ पूजा करने की, और मैं क्या पाठ पूजा कर सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा एक नवग्रह कवच का पाठ है, वो भी पढ़ सकता है, सभी ग्रह अच्छे कर देगा वो। नवग्रह कवच, नवग्रह चालीसा हो गया, कई पाठ है, नवग्रह स्रोत, वो सभी 9 ग्रहों के लिए होते हैं। फिलहाल ये स्टार्टिंग में ये पाठ पहले शुरू करे, बाद में वो पाठ ऐड कर लेगा।